हजरत वली नहीं है। मैं कहता हूँ सिर्फ आला हजरत वली नहीं थे, वली घर थे। अब जरा सुनना प्यारे, सुनो तो सही। सरकार सैयद शाहिद मियां साहब क़िबला दामत को खिलाफत देने वाली शख्सियत कौन है? ये वो शख्सियत है जिस वक्त आला हजरत अपने पीर खाने मारेरा शरीफ में तशरीफ लेकर के जाते हैं, आपके बार आपके सामने सैयद नूरी मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते, बताओ मौलाना घर से आए हुए कितने दिन हो गए हैं? कहते हुजूर 4 दिन हो चुके हैं। जब इतनी बात कही थी आला हजरत ने तो मुर्शिद गिरामी ने कहा था, मुबारक हो तुम्हारे घर पे शहजादा बेटा पैदा हुआ है, शहजादा पैदा हुआ है। अल्लाह अकबर। हजरत जी आपको कैसे पता चला? अहमद रजा तुम्हें 4 दिन आए हुए हैं, लेकिन मुझे पता है तुम्हारे घर में जो बेटा आया है वो आम बेटा नहीं है, बल्कि वो ऐसी शान वाला बेटा है कि वो जिधर से कदम रख देगा मुस्तफा की सुन्नत के परचम लहराते नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की विलादत। वो कहते हैं मौलाना मैं कुछ दिन के बाद आऊंगा और आने के बाद मैं उस बच्चे से मुलाकात करूंगा। अल्लाह अकबर। जरा सोच तो सही, मारेरा शरीफ कौन सी खानका है? आज तो चंदों में खिलाफतें बट रही हैं। हाँ, अरे गैरे नत्तू खैरे सब खलीफे बने घूम रहे हैं। ये पहले के लोग थे, ये बड़े लोग थे जो छान फटक के खिलाफतें दिया करते थे, बड़े 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 इनसे तज़किया नफ्स कराया करते थे, तब जाके खिलाफतें दी जाती थी। आज कोई मयार खिलाफत का नहीं है। और रह गई मारेरा शरीफ की बात, तो मारेरा शरीफ की तो वो सरजमीन थी जहां की खिलाफत देना सबसे बड़ा मुश्किल काम था। और यार जब से की सरकार आला हजरत मारेरा शरीफ तशरीफ लेकर के गए हैं तो आपको मुर्शिद गिरामी ने सैयद आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने देखते ही सारी खिलाफतों से नवाजा, इजाजतों से नवाजा। का मौलाना जो कुछ मेरे आबा व उस्ताद से मुझे मिला था वो सब कुछ तुम्हें दे रहा हूँ। बैठने वालों ने कहा था हजरत जी इतनी आसानी से तो खिलाफत नहीं दी जाती है। ये नौजवान आया, आते ही खिलाफत भी दे दी, इजाजत भी दे दी, सारे तोहफे इसके हवाले कर दिए। यहाँ 6 महीने तक पहले चिल्ला कराया जाता है, तज़किया नफ्स कराया जाता है, रूह को पाक किया जाता है, दिल को साफ किया जाता है, ज़हनों को संवारा जाता है, अमाल को बेहतर किया जाता है, तब जाके खिलाफत दी जाती है। आखिर इतनी जल्दी खिलाफत क्यों दे दी? तो मुर्शिद गिरामी ने कहा था लोगों दिल उनके साफ किए जाते हैं जिनके मैले होते हैं। ये जो जवान आया है साफ दिल लेके आया है, कलर की जरूरत थी मैंने कर दिया। जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये जमीन मारेरा शरीफ की है। कम से कम आला हजरत को देख के कहा था, आला हजरत को देख के कहा था दिल साफ है, लेकिन मुफ्ती आजम को देखा भी नहीं और पहले ही पहले कह दिया मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और आने के बाद उसको मैं इजाजत और खिलाफत से नवाजूंगा। 6 माह की उम्र शरीफ, अल्लाह अकबर। पूछो इन उलमा से, 6 माह की उम्र शरीफ। और तुम भी तो बच्चे वाले हो। 6 माह के बच्चे को क्या कुछ पता होता है? अपने बदन की तहारत, गंदगी, वो कुछ भी नहीं जानता, सिर्फ माँ को पहचानता है। और वो भी कैसे? दिल की धड़कन से पहचानता है माँ को। बच्चा माँ को दिल की धड़कन से पहचानता है, बस बाकी कुछ नहीं जानता बच्चा। 6 माह उम्र शरीफ सरकार मुफ्ती आजम की है। पीरो मुर्शिद तशरीफ लाए, इजाजत व खिलाफत, बैत व मुरीद सब कुछ किया, दे के जाने लगे। अल्लाह अकबर। आओ पूछते हैं हुजूर आला हजरत को खिलाफत से नवाजा गया, बात समझ में आ गई, इस उम्र में इनको नवाजा गया, क्या इन्हें शऊर है? क्या ये जानते हैं? आज भी मारेरा शरीफ से आवाज आती है नादान तू इतना आज भी नहीं जानता जितना मेरा मुस्तफा रजा पैदा होते ही जानता। हाँ, ये शान सरकार से ये शाहिद मियां के पीरो मुर्शिद की बात कर रहा हूं। हाँ, ऐसी जात अल्लाह अकबर। बातें बहुत सारी अगर की जाए तो जवानी की दहलीज पे कदम रखा और आज हर सुन्नी फख्र से कहता मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई एक मेरे मुफ्ती आजम का फतवा छोड़कर। हाँ, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर सरकार मुफ्ती आजम हिंद का तकवा। अल्लाह अकबर। वो लोगों एक बात बता दूं, गौर से सुनना। ये वो लोग हैं जिन्होंने कई बार सरकार मुफ्ती आजम हिंद का झूठा पानी पिया है। हुजूर सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाह तआला अलैह की जात, ये वो जात है जिसने बारहा सरकार मुफ्ती आजम हिंद का झूठा आगे का खाना बचा हुआ पानी पिया है।
आपकी नजर में ये बचे पानी की बात समझ में नहीं आई होगी, अब समझ जाओगे। सरकार मुफ्ती आजम हिंद के हवेली के सामने एक पंजाबी का मकान था। जब भी सरकार मुफ्ती आजम हिंद वुजू फरमाते थे, वो पंजाबी अपने घर से बर्तन लाता। ये मुस्लिम नहीं, ईमान वाला नहीं है, पंजाबी सरदार जी अपने घर से पानी का बर्तन लाते, खाली बर्तन रखते थे, जितना पानी मुफ्ती आजम हिंद के वुजू का गिरता उस बर्तन में भरते, अपने घर लेके चला जाता। अल्लाह अकबर। किसी ने कहा, यार बता तो सही, तो वुजू का गिरा हुआ पानी, इनके बदन को धोने वाला पानी बर्तन में भर के लेके जाता है, क्या करता है? उसने कहा, तुम क्या जानो? कहा, जब से ये पानी मैंने बच्चों को पिलाना शुरू किया है, मेरे घर से बीमारियां चली गई है। कहा, तेरे घर में बीमारी आती है तो तू डॉक्टर के पास जाता है, मेरे घर में बीमारी आती है तो मैं मुफ्ती आजम के वुजू का पानी बच्चों को पिला दिया करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर मुफ्ती आज़म आलम, नारे तकबीर। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती आजम हिंद है। अब मुझे बता, जिसके वुजू के गिरने वाले पानी में इतनी शिफा है, उसके मुंह के बचे हुए पानी में अल्लाह ने कितना कमाल रखा होगा। हाँ, पूरी जिंदगी हुजूर सैयद शाहिद मियां रहमतुल्लाहि तआला अलैह मसलक आला हज़रत पे काम करते रहे, बेशुमार तसानीफ हजरत की है पूरी जिंदगी। और यार, अगर झटका लग जाए ना हार्ट का, हकीम मरीज देखना छोड़ देता है। कोरोना के डर से डॉक्टरों ने मरीज देखने छोड़ दिए, लेकिन दिल के ऑपरेशन के बावजूद जब आपको इफाका होता था, खुदा की कसम औलाद का ख्याल नहीं आता था, बच्चों से मिलने का ख्याल नहीं आता था। कभी ये नहीं कहा आज मुझे फैजान के पास बैठना है, कभी ये नहीं कहा आज मुझे उनके बच्चों के पास बैठना है, कभी कोई बात नहीं कही। जब भी दिल सुकून में होता था, खुदा की कसम पूरी जिंदगी हुजूर सैयद शाहिद मियां की मसलक के काम के लिए गुजर गई। जब सुकून मिलता था, या तो दिल रजा से लगता था या फिर मुस्तफा रजा से लगा। पूरी जिंदगी काम करते रहे और सिर्फ खाया नहीं, पूरी जिंदगी काम किया। इसे कहते हैं पीर। आज उसी जात का शहजादा और ये सैयदजादे हैं। खुदा की कसम, ये खिदमत इन्हीं की जिम्मेदारी थी और इन्हीं का हक है। जो इन्होंने हक अदा किया वो कोई कर, बोलो कोई अदा कर नहीं सकता। खुदा की कसम, अल्लाह सलामत रखे मुस्तफा के घराने को और